हाय गाइस, दिस इज केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बहुत ही क्विकली आपको बताऊंगा एज टू व्हाट आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू कैन जेन्युइनली रेज ऑब्जेक्शंस ऑन। बिकॉज हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोविजनल आंसर की में गलत है, बट क्या होता है, जैसे मैंने कल भी अपनी प्रोविजनल आंसर की वाला जो मैंने सेशन किया था उसमें आई टोल्ड यू गाइस दैट देयर आर पर्टिकुलर सर्टेन क्वेश्चंस जो क्लैट कंसोर्टियम नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स रिजर्वेशन, जिसका आंसर आइडियली द आंसर जो हमने कई बार किया है ना कि सेंसस के बाद में उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, वो आंसर गलत नहीं है, बट एक्चुअल आंसर है डिलिमिटेशन के बाद। तो नाउ दे आर प्लेइंग विद दैट कि नहीं सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में वो चीजें होंगी, तो उस आंसर को वो डेफिनेटली नहीं मानेंगे, है ना। उसका आंसर नन ऑफ द अबव दिया है, तो वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट, क्योंकि अननेसेसरी आप अपने 1000 रुपए वेस्ट करोगे, वो पैसे वापस भी नहीं आएंगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट देर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट वी हैव आइडेंटिफाइड जो आपको श्योरली यू शुड चैलेंज, यू शुड ऑब्जेक्ट टू दोस क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो क्लियरली गलत है उनके आंसर्स में, और उसके अलावा 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ऑप्शनल होंगे कि यू कैन ऑब्जेक्ट दैट और नॉट, दैट इज गोइंग टू बी अप टू यू। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो बिफोर आई टेल यू। हम लोगों ने जो हमारे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर 12 मिनट्स टू क्लैट पर व्हाट वी हैड एनालाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द पेपर वाज सेट बी। ठीक है, तो मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं ना, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेट बी। तो जिन जिन लोगों का सेट ए सी डी वगैरह अलग अलग सेट थे ना, तो वो अपने क्वेश्चंस मैच कर लेना एटलीस्ट कि हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल मेक इट सिंपल। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, सी दिस इज इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 11, पक्का चैलेंज करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कैन बी चैलेंज फॉर श्योर। 24 क्वेश्चन इज ऑप्शनल, मतलब मुझे पर्सनली ये कुछ से कह सकते हो कि ये क्वेश्चन में ज्यादा गलत नहीं लगता है, बट इसके फिर भी 2 आंसर हो सकते हैं, है ना। तो अगेन दे माइट नॉट अग्री टू इट, बट 11 को तो पक्का चैलेंज करना। जो मैंने बोल्ड में कर रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन पक्का चैलेंज करने। क्वेश्चन नंबर 66 एंड 71, ये वहां पे वो माइनर लीगल वो सब वॉइडेबल वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से क्लैट के आंसर की या क्लैट का वो क्वेश्चन ही गलत है ना, क्योंकि माइनर का उन्होंने वॉइडेबल दे रखा है, जबकि माइनर का वॉइड एब इनिशियो होता है ना। तो वो अपने आप में मतलब कह सकते हो कि वो क्वेश्चन काफी हद तक गलत है। तो आप लोग ये डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो 71 क्वेश्चन। ठीक है, 66 भी चैलेंज किया जा सकता है, बट 71 तो श्योरली यू कैन यू कुड से गो अहेड एंड चैलेंज एंड सी एज टू व्हाट डू दे से। अ लॉट ऑफ पीपल मेरे हिसाब से गोइंग टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा 91, 93, 94 एंड 96, ये एक ही वो 6 जो एनालिटिकल रीजनिंग का एक पर्टिकुलर पैसेज आया था सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसका क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन फॉर श्योर गलत है। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आर नॉट, यू कुड से मिसप्रिंट है या गलत है, जो भी सीन है, ये पक्का चैलेंज करना सब लोग। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बोल्ड में दे रखे हैं, ये तो 100% गलत है ना। तो इनमें या तो दे वुड कैंसिल दीज क्वेश्चंस और दे वुड गिव यू कुड से ग्रेस मार्क्स टू एवरीबॉडी, दैट इज गोइंग टू बी क्लैट कंसोर्टियम्स कॉल, बट डेफिनेटली चैलेंज दिस। अगर आप ये बोल्ड वाले क्वेश्चन चैलेंज करोगे, 5000 रुपए वापस आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये पक्का गलत है, 100% गलत है। बाकी ये 3000 रुपए का रिस्क यहाँ पर आप ले सकते हो इफ यू वांट। इस करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बताया कि मेरे को वो वुमेन्स रिजर्वेशन वाला लगा, बट उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो चीज वो खेल जाएंगे पक्का। दे वुड से कि डिलिमिटेशन होता है, सेंसस नहीं होता है, राइट। एक और चीज है, मैथ्स में कोई आंसर गलत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में जो हमने आपको एनालिसिस में बताया था, पूरी आंसर की मैच हो रही है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में, पर्टिकुलरली क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में कोई गलत नहीं है। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आया था, उसमें चीजें गलत है। करंट अफेयर्स में भी एज पर दी आंसर की अगर देखा जाए, तो एक आध आंसर एनालिसिस से अलग है ना, जैसे सेंसस वाली बात करें, बट वो आंसर क्लैट कंसोर्टियम ने जो उसका आइडिया लगाया होगा ना, तो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, वो गलत नहीं है, वो मानेंगे नहीं आपकी बात। मतलब दे गेव वेरी क्लोज ऑप्शन, बट वो गलत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है ना। लीगल में भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो वी कवर्ड ऑल दी सेक्शंस लाइक दैट। आपके पास आज 4 बजे तक का टाइम है टू फाइनली रेज दीज ऑब्जेक्शंस। आइडियली 3:30 बजे तक रेज ऑब्जेक्शन कर लेना, बिकॉज अगर एंड मोमेंट पे उनका पोर्टल खराब हुआ या कुछ सर्वर डाउन हो गया, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, एंड दे विल नॉट इवन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, राइट। तो बिल्कुल टेंशन मत लो अभी, है ना। इन क्वेश्चंस को रेज करो, एंड व्हेन यू वंस यू डन रेजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आप एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, उनके लिए प्रिपरेशन करो। अगर आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, यू कैन थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू अहेड। मैं आई विल डू अ लॉट ऑफ सेशंस फॉर दैट आल्सो, बट आप खुद भी अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आपको एमएचसीटी का प्रिपरेशन करना है, सीयूईटी का करना है, वुड यू वांट टू अपीयर अगेन फॉर क्लैट नेक्स्ट ईयर, है ना। लॉट ऑफ पीपल डू दिस ओलेट्स एंड वुड वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट नेक्स्ट ईयर, यू कैन डू दैट एज वेल। So we have launched batches for everything. You can genuinely become a part of that as well, right? So these are the questions जिनको आप surely challenge कर सकते हो, and that is it from my side. ये मुझे फटाफट डिस्कस करना था, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आई एम यू कुड से डूइंग दिस वेरी क्विकली, so that आप ये पर्टिकुलर चीजों को रेज कर सको। अगेन रेज करने का तरीका मुझे आई एम श्योर आपको पता होगा। यू डोंट हैव टू सेंड एन ईमेल, यू हैव टू लॉग इन टू योर आईडी, जो आपका क्लैट कंसोर्टियम के पोर्टल पर जो आईडी है, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राइट।
ऑल द बेस्ट गाइज।